यंग लड़के जिनको मास्टरबेशन की प्रॉब्लम है, जो पी शॉट से ठीक हो सकते हैं, उनमें इम्प्लांट लगा रहे हैं। 30 साल के आदमी जिन्होंने अभी सिर्फ साइज के लिए इम्प्लांट लगवा लिया, जबकि सब कुछ ठीक था। डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता को कोसते रहेंगे कि डॉक्टर साहब वीडियो तो आपकी देखी थी, लगवा लिया हमने यहाँ पर क्योंकि वो सस्ता कर रहे थे। अरे सस्ता तो करेंगे क्योंकि आपको इम्प्लांट की जरूरत नहीं थी। बहुत कॉमन हो गया आज के दिन की मरीज आता है ओपीडी में, बोलता है डॉक्टर साहब मुझे इम्प्लांट लगा दो, और डॉक्टर सामने वाला बिना जांचे, बिना समझे, बिना मरीज की प्रॉब्लम समझे उसको इम्प्लांट लगा देता है और उसके बाद फोन उठाना बंद कर देता है और मरीज भटकते रहते हैं इलाज के लिए। इन चारों में से किसको पिनाइल इम्प्लांट लगना चाहिए? सही जवाब कमेंट्स में दीजिए। पहला, लड़का 18 साल का जो रेगुलर मास्टरबेशन कर रहा है और उसको कुछ समय से इरेक्शन नहीं आ रहे। दूसरा, एक 25 साल का लड़का जिसने लाइफ में फर्स्ट टाइम सेक्स किया है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया और वहां पर सेक्स नहीं हो पाया, सिर्फ एक बार लाइफ में। तीसरा, एक 34 साल के आदमी जिसको तेज बुखार और वायरल है, जिसकी सेक्स लाइफ बिल्कुल ठीक है, इरेक्शन आता है, हार्डनेस आती है, पर उसको अपने साइज में प्रॉब्लम है। और चौथा, एक 40 साल का आदमी जिसको 10 साल से डायबिटीज है, इंसुलिन पे है, शादी को 10 साल हो गए, एक बच्चा है, पिछले 7 साल से इरेक्शन नहीं आ रहा, दवाइयों से साइड इफेक्ट होते हैं, तेज सर में दर्द होता है और बहुत इलाज करा चुका, इरेक्शन नहीं आ रहे। आपको हैरानी होगी कि पिछले कुछ समय से आप सबको आंसर पता है। चौथा, डायबिटिक पेशेंट जिसका लिंग खराब हो चुका है, जो दवाइयाँ नहीं खाना चाहता, दवाइयाँ नहीं काम कर रही और जिसको इरेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पर आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि पिछले कुछ टाइम से इंडिया में बहुत सारे सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, फेक सर्जन, बाकी तीनों मरीजों के अंदर भी इम्प्लांट लगा रहे हैं। यंग लड़के जिनको मास्टरबेशन की प्रॉब्लम है, जो पी शॉट से ठीक हो सकते हैं, उनमें इम्प्लांट लगा रहे हैं। 30 साल के आदमी जिन्होंने अभी सिर्फ साइज के लिए इम्प्लांट लगवा लिया, जबकि सब कुछ ठीक था। और ऐसे लड़के जिन्होंने लाइफ में सेक्स सिर्फ एक बार किया है और परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से नहीं हो पाया, उन तक में इम्प्लांट लगा लिया। तो इस कारण से ये जो चौथा है इसको तो फायदा होगा, पर जो बाकी तीन है वो जिंदगी भर डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता को कोसते रहेंगे कि डॉक्टर साहब वीडियो तो आपकी देखी थी, लगवा लिया हमने यहाँ पर क्योंकि वो सस्ता कर रहे थे। अरे सस्ता तो करेंगे क्योंकि आपको इम्प्लांट की जरूरत नहीं थी। तो आज का टॉपिक है कि आपको पिनाइल इम्प्लांट कब लगना चाहिए या मैं पिनाइल इम्प्लांट कब लगाऊं। ये टॉपिक हमारा वीडियो सीरीज है पिनाइल इम्प्लांट्स पे। मैं हूँ डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली, इंडिया में पिनाइल इम्प्लांट का स्पेशलिस्ट सर्जन। हम इंडिया में और एशिया में सबसे ज़्यादा पिनाइल इम्प्लांट्स करते हैं। मैं इंडिया में इन्फ्ला इम्प्लांट इंट्रोड्यूस किया, मैंने इंडिया में रिजिकॉन कंपनी इंट्रोड्यूस करी, मैंने इंडिया में इंडियन इम्प्लांट 2.0 इंट्रोड्यूस किया। हमने ऐसी-ऐसी इनोवेशंस करी है पिनाइल इम्प्लांट में जो सबसे पहले इंडिया में और शायद वर्ल्ड में करी है, और आज भी हम 1800 से 1900 मरीजों में सालाना इम्प्लांट लगाते हैं। पर हम इम्प्लांट तब लगाते हैं जब मरीज को इम्प्लांट की ज़रूरत हो। तो आज का टॉपिक है कि पिनाइल इम्प्लांट का सही मरीज या पिनाइल इम्प्लांट कब लगवाना चाहिए। पिनाइल इम्प्लांट एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, एक अच्छी चीज़ है। पिनाइल इम्प्लांट से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीजों में बहुत फ़ायदा होता है। पिनाइल इम्प्लांट एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। पिनाइल इम्प्लांट से मरीज कई-कई सालों तक, इवन दशकों तक अपने अच्छी सेक्स लाइफ एन्जॉय कर सकते हैं। पर तब जब इम्प्लांट सही मरीज में लगाया जाए। बहुत कॉमन हो गया आज के दिन कि मरीज आता है ओपीडी में, बोलता है डॉक्टर साहब मुझे पिनाइल इम्प्लांट लगा दो, और डॉक्टर सामने वाला बिना जांचे, बिना समझे, बिना मरीज की प्रॉब्लम समझे उसको इम्प्लांट लगा देता है और उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर देता है और मरीज भटकते रहते हैं इलाज के लिए। तो पिनाइल इम्प्लांट लगाने के लिए यूरोप में, यूएस में, वर्ल्ड गाइडलाइंस में 5 कंडीशंस है जो पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। आपका ईडी किस कारण से है, ये ज़रूरी है। अगर आपका ईडी आर्टरोजेनिक है, मतलब आपके ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम है, तभी आपको पिनाइल इम्प्लांट लगेगा। अगर आपका ईडी हार्मोनल है तो वो हार्मोन से ठीक होगा, पिनाइल इम्प्लांट से हार्मोन ठीक नहीं हो सकते। अगर आपका ईडी साइकोजेनिक है, दिमागी है, तो वो दिमाग से ठीक होगा, उससे इम्प्लांट से ठीक नहीं हो सकता। अगर आपका ईडी मास्टरबेशन की वजह से है, तो मास्टरबेशन छोड़ के पीआरपी से ठीक हो सकता है। तो आपके ईडी का कॉज़ क्या है, ये जानना ज़रूरी है। अगर आपका ईडी का कॉज़ नॉन एमेनेबल टू ट्रीटमेंट है, तो सेकंड, नॉट एमेनेबल टू ट्रीटमेंट, ईडी है, कॉस्ट चल गया पता, और हमने ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आप में ट्राई कर ली और वो नहीं काम कर रही, या आप उसको और करना नहीं चाह रहे, दवाइयाँ काम नहीं करती है, दवाइयाँ साइड इफेक्ट करती है, दवाइयाँ काफ़ी टाइम से ले रहे हो, दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, दवाई की डोज इतनी हो गई है कि दवाई आपको सही टाइम पे काम नहीं करती। और सबसे कॉमन, दवाइयों में स्पॉन्टेनिटी नहीं है। कई बार मरीज को दवाई काम करती है, पर दवाई खाना, वाइफ को तैयार करना 6 घंटे का टाइम लग जाता है,
और तब तक वाइफ सो जाती है या रात निकल जाती है, तब भी लोग पेनाइल इम्प्लांट चूज कर सकते हैं। थर्ड, पेनाइल इम्प्लांट से साइज, लेंथ और गर्थ बढ़ती है, पर पेनाइल इम्प्लांट साइज, लेंथ और गर्थ बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, आपको टाइमिंग की समस्या नहीं है, आप सिर्फ साइज बढ़ाने के लिए इम्प्लांट करना चाहते हैं, तो आप उससे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पेनाइल इम्प्लांट से साइज, लेंथ, गर्थ बढ़ती है, पर पेनाइल इम्प्लांट साइज, लेंथ, गर्थ का ऑप्शन नहीं है। समझिए इस बात को। इरेक्शन आ रहा है तो सिर्फ साइज बढ़ाने के लिए हमारे पास और भी ऑप्शंस है। इरेक्शन नहीं आ रहा है और हम इम्प्लांट करा रहे हैं, तो उस समय हम आपके बाकी चीज़ों को बढ़ा देंगे। कई पेशेंट आजकल मेरे पास आते हैं जहाँ बाहर किसी डॉक्टर ने उनको साइज के लिए इम्प्लांट लगा दिया। मरीज कह रहा है, डॉक्टर साहब मैं गया था साइज बढ़वाने, मुझे इम्प्लांट लगा दिया, मुझे इरेक्शन की प्रॉब्लम ही नहीं थी और अब इस रॉड को निकालो मेरे अंदर से, क्योंकि मुझे ये रॉड समझ ही नहीं आ रही। चौथा, पेनाइल इम्प्लांट डायबिटीज, कार्डियक पेशेंट्स, लिवर पेशेंट, किडनी पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको डायबिटीज है तो लिंग खराब हो चुका है, बीपी है तो दवाइयाँ सूट नहीं करेगी, हार्ट है तो दवाइयाँ ले नहीं सकते, किडनी लिवर में खराब है तो दवाइयाँ काम नहीं करेगी, तो इन केसेस के अंदर पेनाइल इम्प्लांट आपके लिंग को फिर से ठीक करने के लिए एक बहुत कारगर ऑप्शन है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पेनाइल इम्प्लांट की कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यंग एज में भी है, पर वो नॉन एमेनेबल टू ट्रीटमेंट है, तो भी आप अपने लिए इम्प्लांट चूज कर सकते हैं। तो अगर आप पेनाइल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी ईडी की जानकारी करिए कि कारण क्या है। दूसरा, दवाइयाँ ट्राई करिए, नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे पी शॉट, शॉकवेव ट्राई कीजिए, हो सकता है उससे ठीक हो जाए। अगर आपको दवाइयाँ नहीं सूट कर रही है, दवाइयाँ नहीं काम कर रही है, दवाइयाँ ट्राई कर चुके हैं, दवाइयों से परेशान हैं, दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, तो आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आपकी हार्डनेस की प्रॉब्लम के लिए पेनाइल इम्प्लांट एक लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन है। पर यंग लड़के जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मामूली है, जिन्होंने अपनी जांच नहीं कराई है, जिन्होंने अपनी दवाइयाँ नहीं ली है, जो साइज के लिए इम्प्लांट करना चाह रहे हैं, ये लोग कृपया कर कर इन फेक डॉक्टर्स के चक्कर में आके अपने लिंग को खराब मत करिए। प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद ही अच्छे डॉक्टर से प्रॉपर इम्प्लांट सर्जरी चूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।